दोस्तों स्वागत है आप सभी गैरेटेक पे। हाल ही के दिनों में आपने इस तरह के न्यूज को जरूर से देखा होगा। यहाँ पे आज की तारीख में बहुत सारी ऐसे न्यूज निकल के सामने आ रही है जो ये बताता है कि स्मार्टफोन्स फट रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी बारे में कि आखिर स्मार्टफोन क्यों एक्सप्लोड हो रहा है और आप अपने स्मार्टफोन को एक्सप्लोड होने से कैसे बचा सकते हो। और एक बात, स्मार्टफोन एक्सप्लोड होने की ये जो न्यूज है ये कोई नई नहीं है, पहले भी स्मार्टफोन एक्सप्लोड हो चुके हैं। कौन सा वो स्मार्टफोन था जो एक्सप्लोड हुआ था और उसके साथ क्या हुआ, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर से करना है। इस वीडियो को लाइक का टारगेट रखते हैं 10 लाइक का, आप आराम से कंप्लीट कर दोगे, तो जल्दी से 10 लाइक के टारगेट को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों हाल ही के दिनों में इस तरह के न्यूज बहुत सारे सामने आए जहां पे बताया गया कि स्मार्टफोन्स फट रहे हैं। ये कौन से स्मार्टफोन्स थे? इनमें ज्यादातर स्मार्टफोन्स वन प्लस की तरफ से थे और Xiaomi की तरफ से थे। Xiaomi का एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इन सब के मामले में। Xiaomi का ट्रैक रिकॉर्ड स्मार्टफोन ब्लास्ट को लेके बहुत ही खराब है, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन वन प्लस के स्मार्टफोन्स ब्लास्ट नहीं होते आमतौर पे, बट यहाँ पे आज की तारीख में वन प्लस के स्मार्टफोन्स ब्लास्ट हो रहे हैं। कारण क्या है इस ब्लास्ट के पीछे, इसके ऊपर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सा स्मार्टफोन था जो इससे पहले फटा था या फिर इतना ज्यादा न्यूज में आया था। तो यहाँ पे जो स्मार्टफोन था वो था सैमसंग की तरफ से सैमसंग नोट 7। आपको अगर ध्यान हो तो सैमसंग नोट 7 कुछ साल पहले बहुत ही ज्यादा बदनाम हो चुका था काइंड ऑफ एक्सप्लोजन को लेके ही, और कई सारे फ्लाइट्स में सैमसंग नोट 7 को बैन भी कर दिया गया था। ये इतना ज्यादा सीरियस कंसर्न था और सैमसंग ने मिलियंस ऑफ यूनिट्स को रिकॉल किया था। ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से हो रहा था क्योंकि सबके ही फोन्स फट रहे थे। अब बात करते हैं रिसेंट के न्यूज की। यहाँ पे जो रिसेंटली न्यूज आया वो कुछ यूजर्स के साथ आया और वहां पे एक यूजर का तो बहुत ही ज्यादा डैमेज भी हुआ है, उसका लेग पूरी तरीके से जल चुका है। आप सोच के देखो, आपने फोन पॉकेट में रखा है और वो फट जाए, ये जीता जागता बॉम्ब की तरह है। आप बात कर रहे हो और फोन फट जाए तो कितना ज्यादा डैमेज ये पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे एक वार्निंग साइन तो है, लेकिन लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी लगा रहे हैं और लोग इसमें पीछे नहीं हटते कि चाइनीज फोन से क्यों फट रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दिया कि पहले सिर्फ चाइनीज ही नहीं बल्कि सैमसंग के फोन्स भी ब्लास्ट हो चुके हैं। अब आते हैं कारणों के ऊपर कि आखिर स्मार्टफोन फटता कैसे है और हम अपने स्मार्टफोन को फटने से कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले रीजन की, तो सबसे पहला और कॉमन रीजन तो मैं अभी बता चुका हूं। सैमसंग के केस में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अगर कंपनी फोन बनाने में कोई गलती करती है या फिर चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज करती है फोन को सस्ता रखने के लिए, तो उस केस में फोन के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट सवाल आता है कि क्या ये हर बार होता है? वेल नहीं, ये चीजें हर बार नहीं होती, और जब भी होती है तब सामने आ जाती है क्योंकि वो सीरीज एक स्टार्ट हो जाता है। जब भी हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की, तो वहां पे एक दो यूनिट में ये चीजें नहीं होंगी, ये बहुत सारे फोन्स में होगा, और बहुत सारे फोन्स में होगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे यूजर्स के स्मार्टफोन फटेंगे या उनमें कोई अलग अलग तरह के इश्यूज आएंगे। तो यहां पे कंपनी को सामने आके फोन्स को रिकॉल करना पड़ेगा, जैसे आमतौर पर कार रिकॉल्स की जाती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर किसी फोन में है तो उसके बारे में हम और आप कुछ नहीं कर सकते, बेसिकली कंपनी को ही यहां पे स्टेप लेना पड़ेगा। और आमतौर पे हम जानते हैं चाइनीज कंपनीज की रेपुटेशन इस मामले में खराब रहती है। बिल्ड क्वालिटी को लेके ऊपर से हम जितने भी टेक यूट्यूबर्स है वो कितना भी अच्छा क्यों ना बोल ले कि हाँ फोन दिखने में सॉलिड लग रहा है और फोन की जो डिजाइन है वो काफी अच्छी है, लेकिन अंदर से फोन को खोल के बहुत ही कम लोग चेक करते हैं। ऑब्वियस सी बात है सबके लिए पॉसिबल है भी नहीं। तो यहाँ पे हमें जो रियल चीज है, जो अंदर वायरिंग की गई है, वो पता नहीं लगता। इसलिए कई यूट्यूबर्स ये सजेस्ट करते हैं इंक्लूडिंग मी कि किसी भी स्मार्टफोन को खरीदने से पहले रिव्यू के साथ साथ उनका टीयर डाउन वीडियोस जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उसको भी देखिए, चेक कीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि फोन की जो बिल्ड मटेरियल है वो कैसी है। तो गाइस ये तो थी बात मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की। अगला जो इशू है वो है फिजिकल डैमेज। यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो पहले के टाइम में जो फोन्स आते थे, पहले के टाइम में मतलब आज से 4-5 साल पहले, उस वक्त जो फोन्स आते थे उनमें रिमूवेबल बैटरी का इस्तेमाल किया जाता था और ज्यादातर फोन एक्सप्लोड्स में बैटरी का ही रोल होता है। तो यहाँ पे जब रिमूवेबल बैटरी का यूज किया जाता था तो जब बैटरी फुल जाता था तो हम सिंपली बैटरी को रिप्लेस कर देते थे। आज के तारीख में पूरा का पूरा फोन सील्ड पैक आता है और आपने फोन को खोला और ज्यादा छेड़छाड़ किया तो वारंटी सिंपली खत्म हो जाती है। तो ऐसे केस में जो बैटरी सील पैक्ड आता है और आपने ऊपर से फोन को डैमेज कर दिया किसी भी रीजन से, एक्सीडेंटली और बाय चॉइस, तो यहाँ पे फोन फटने की चांसेस बढ़ जाती है। इवन आपने फिजिकल डैमेज नहीं दिया लेकिन फोन को आपने ऐसे किसी कंडीशन में रखा है जहां पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है और फोन में आप काफी ज्यादा काम कर रहे हो, तो ऐसे केस में भी फोन फटने के चांसेस होते हैं। तो फिजिकल डैमेज से जरूर बचे। अगर फिजिकल डैमेज आपके फोन में है, स्क्रीन टूट गया है या फिर बैक में बहुत ज्यादा हेवी डैमेज है, तो उसको जल्दी से जल्दी रिप्लेस करवा ले, उसको ठीक करवा ले ताकि आपका फोन ब्लास्ट ना हो। तीसरा और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर हम यूजर्स आमतौर पे ध्यान नहीं देते, वो है थर्ड पार्टी चार्जर्स। आज की तारीख
तारीख में ये बहुत सारे स्मार्टफोन्स के साथ हो रहा है कि जो स्मार्टफोन है वो कैपेबल है फास्ट चार्जिंग को, और जो कंपनी है वो क्या करती है कि एक लो वॉट का चार्जर बॉक्स के साथ देती है। ऑब्वियसली बात है, कॉस्ट कटिंग मेजर है, लेकिन यहां पे यूजर क्या करता है कि कंपनी के ऑफिशियल चार्जर को खरीदने के बजाय बाहर से सस्ते थर्ड पार्टी चार्जर का इस्तेमाल करता है, और वो कर देता है फोन को ओवरहीट। जितनी फोन की कैपेसिटी है एक बार में चार्ज को लेने की और जिस स्पीड से वो चार्ज हो सकता है, वो चार्जर उस स्पीड से काम नहीं करता, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण फोन कई बार ब्लास्ट हो जाता है। और इसके ऊपर लिटरली 99.99 यूजर्स ध्यान नहीं देते, वो सिंपली फास्ट चार्ज करने के चक्कर में एक सस्ता चार्जर लेते हैं और फोन को डैमेज कर बैठते हैं, और उससे कई बार होता है कि बैटरी भी डैमेज हो जाता है। तो अगर फोन एक्सप्लोड नहीं होगा तो बैटरी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, और थर्ड पार्टी चार्जर के केस में ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं देता। तो अगर आप अपने फोन को बचाना चाहते हो तो थर्ड पार्टी चार्जर का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। दोस्तों, चौथा जो पॉइंट है फोन फटने के पीछे, इसके बारे में आमतौर पे सब जानते हैं और आप भी शायद अवेयर होंगे, ओवरनाइट चार्जिंग से भी फोन ब्लास्ट होता है। यहाँ पे ज्यादातर यूजर्स इससे अवेयर है, और आज की तारीख में जितने भी अच्छे फोन हैं उनमें ये एक फीचर आता है कि एक बार चार्जिंग कंप्लीट हो गई 100% तो फोन चार्ज होना बंद हो जाता है। बट सस्ते फोन्स में, जो चीप फोन्स हैं, जो अल्ट्रा बजट फोन्स हैं, उनमें ऐसा नहीं होता। तो अगर आप सस्ते फोन किसी को गिफ्ट कर रहे हो या फिर आप खुद भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आप फोन को रात भर चार्ज में लगा के ना छोड़ें। जो चार्जिंग टाइम है फोन की 1.5-2 घंटे, उतना ही फोन को चार्ज में लगा के रखें और निकाल लें, नहीं तो फोन ब्लास्ट हो सकता है। और गाइस, फोन अगर घर में ब्लास्ट होता है तो ज्यादा डैमेज देता है, तो इस बात का ख्याल रखें, ओवरनाइट चार्जिंग से बचे यहाँ पे। और पांचवा और आखिरी जो चीज है वो है प्रोसेसर ओवरलोड। न जाने मैंने कितने ही वीडियोस में ये बात बताई है कि अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो अपने फोन में तो प्लीज इंटरनेट को और बैकग्राउंड एप्स को बंद करके रखो। ऐसा नहीं है कि हमने फोन लापरवाही की तरह यूज किया है। यहाँ पे जब प्रोसेसर ओवरलोड होता है तो भी फोन के फटने के चांसेस होते हैं। डिपेंड करता है कि फोन की मैन्युफैक्चरिंग कैसी है, लेकिन प्रोसेसर के कारण भी फोन फटता है जब प्रोसेसर ओवरलोड हो जाता है। तो यहाँ पे इससे बचने के लिए सिंपली एक ही काम करना है, इंटरनेट अपने फोन में बंद करके रखना है। 99.99 यूजर्स सारा दिन 24/7 इंटरनेट ऑन करके रखते हैं, न जाने क्यों, बस एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग के कारण कि हाँ बस नोटिफिकेशन आएगा व्हाट्सएप का, उन्हें सबसे पहले रिप्लाई देना है। ऐसा काम ना करें। जब भी आपको जरूरत हो तभी आप इंटरनेट इस्तेमाल करें, तभी आप इंटरनेट ऑन करें, और उसको सिंपली काम खत्म होने के बाद बंद कर दें। 24 घंटे अपने फोन में इंटरनेट ऑन रखना खतरनाक साबित हो सकता है, तो यहाँ पे इंटरनेट को हमेशा ऑन करके ना रखें। साथ ही बैकग्राउंड एप्स को जिनकी जरूरत नहीं है उनको आप सिंपली बंद कर दें। सो गाइस, ये थी पूरी डिटेल स्मार्टफोन एक्सप्लोड को लेके। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इस पे होगा कि अगर आपका फोन वारंटी में है और वो फट जाता है तो क्या आप वारंटी क्लेम कर सकते हो, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, 10 लाइक का टारगेट है, बड़ी आसानी से आप कंप्लीट कर लोगे। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और अगर कोई सवाल और सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर से कमेंट करें। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।